हम जब गुसल करते तो गुसल में वज़ू भी हो जाता। तो जब हम समझ लो निचला हिस्सा धो लिए और उसके बाद ऊपर का हिस्सा धो रहे तो ऊपर की जो गंदगी रहेंगी वो नीचे रहेंगी वापस। तो ऐसी कंडीशन में मतलब कैसा करना कि फिर अगर हमने निचला हिस्सा अगर बाद में धोए तो फिर वज़ू कैसा होगा? भाई ने सवाल किया कि गुसल इंसान करता है तो निचला हिस्सा पहले धो लेता है। गुसल के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि पहले वो आज़ा को धोया जाए, जिस आज़ा की वजह से आपको गुसल वाजिब हुआ, जैसा कि शर्मगाह से हुआ, एहतलाम की वजह से, हम बिस्तरी की, उसको धो ले। उसको धोने के बाद आपको फिर वजू करना है, और वजू करने के बाद गुस्ल चालू करना है। अब वो गुस्ल का बोले ऊपर से नीचे आ रहा, तो जो आपके सर पे जो कुछ है वो गंदगी में काउंट नहीं होता है। इंसानी पसीना गंदगी नहीं, इंसानी थूक नापाकी नहीं, इंसानी थूक लगने से मेरे कपड़े नापाक नहीं होते, इंसानी पसीना आने से नापाक नहीं होता इंसान। अगर पसीना नापाक होता तो इमाम साहब तो खुतबे के अंदर उनको उतर के नहा के आना पड़ता था। फिर पसीना कितना आता है, लोग पसीने टपकते नमाजों में लोगों के। मैल भी गंदगी नहीं है, धूल भी गंदगी नहीं है। मैल जो है वो शरई गंदगी नहीं है, गिलाजत नहीं जिसकी वजह से नजस बोलेगी, जिसकी वजह से मेरा गुस्ल नहीं होगा। नजस क्या है? पेशाब। पेशाब का लगना ये नजस है, पैखाना वगैरह निकल के लगता है, ये नजस है, इसको साफ करना है। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो गिलाजत में नहीं आता है, वो गंदगी में नहीं आता। सब मैल मैल नजस नहीं, जिसकी वजह से ऐसा एक इंसान जो है नहाया नहीं 8 दिन तक, मैला कुचला है, तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? सब नमाज बराबर होंगी। आप बोलेंगे तारत का एहतमाम करो, पाकीज़गी रखो, साफ सुथरे रहो भाई, अच्छे रहो, लेकिन ऐसा कान के पीछे जमा हो गया गर्दन में बच्चों की मैल थोड़ी इसे नापा की। सिंपल पसीने में धूल मिल गई आके, गंदगी है आप बोल सकते, सफाई के खिलाफ है, लेकिन वो शरई नापाकी नजस नहीं है, जिसकी वजह से, जैसा कुत्ते के बारे में आता, कुत्ता नजस आयन है, उसकी राल भी हराम, उसकी उसकी खाल भी हराम, उसका गोश्त भी हराम, उसकी हड्डी भी हराम, उसका कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नजस आयन सुअर और कुत्ता, तो वो नजस है, नजस, समझ रहे? लेकिन पसीना नजस नहीं है, ठीक है। इसकी तरह आपको धूल मिट्टी जो आके लग जाती है वो मैल बोलेंगे आप उसको, ठीक है, वो नापा के लिए कुछ लोग बहुत खतरनाक रहता है जो ऐसी बात करते हैं, ना भी पसीना पियो, मैल निकाल के खाओ। तो हर चीज को जो नजस नहीं है उसको खाना जरूरी नहीं रहता। सब प्लास्टिक नजस है नहीं, नहीं रहता तो प्लास्टिक खाते बैठेंगे नहीं, तो वो लोग अलग ही उसूल बात, ऐसी बात सुनते ना बोलते हाँ यार इनका अलग ही, ये लोगों का ऐसा नहीं। तो शरई एतबार से अगर आप नहा रहे और फिर धूल नीचे आ रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही गुस्ल दिखाया, जबकि आप धूल मिट्टी के हमसे ज्यादा इलाके में रहते थे और सहूलतों के एतबार से बड़ी कम सहूलतें थी। सहाबा वगैरह भी धूल मिट्टी में इतने भरे हुए होते थे कि जिसी को इंतहाई झाड़ना पड़ता था, साफ करना था, हलाना, जिससे धूल मिट्टी निकल। कभी नहीं कहा कि अरे नजस लग गई तुम्हारे तो अब तुम्हारा वजू नहीं हो, नहीं, उसी में वजू कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा उसके आने से आपके वजू पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने शर्मगाह धो ली, वजू किया, फिर नहाना चालू कीजिए, राइट साइड 3 बार, राइट साइड, फिर साबुन वगैरह जो लगाना है फिर उसका जितने बार भी करना आप कर लें। तो उसके ऊपर की चीज़ों का, ऐसा बालों में से कुछ निकल के आ रहा, दाढ़ी में है मैल, गर्दन पे आ गया, उससे आने से आपका कोई ताल्लुक नहीं आता। कि सफाई का एक पैमाना है शरीयत ने दिया, उसको एक्सीड कर जाना, लोगों ने जो एक्सीड कर गए ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो। एक सहाबी के ताल्लुक से आता, कुछ ताबीन उनके पास आए देखने के लिए, और कहते बारिश का मौसम था, बारिश हुई थी, नंगे पैर हमारे साथ निकले, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी और आपने पैर नहीं धोया। बारिश की हालत में निकले, नंगे पैर गए, मस्जिद पहुंचे, लेकिन पैर को नहीं धोया। समझ रहे हो? तो नजस क्या है वो शरीयत ने बता दिया। हम अननेसेसरी अगर वो करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल में। ऐसा कुछ लोग तो मैं देखा, अरे सीमेंट लग गया अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। सीमेंट का नमाज से कोई लेना नहीं, वो धूल है, वो मिट्टी है, क्रश स्टोन है, वो नापाकी नहीं, नजस नहीं, इसकी वजह से नमाज नहीं होगी। मतलब नजस की अलग है भाई, गंदगी होना, धूल मिट्टी होना, मैल कुचल होना अलग चीज, नजस वो एक अलग चीज। नजस की वजह से आप पे गुस्ल वाजिब हुआ, आपने गुस्ल किया, लेकिन ये जो आप बह के आ रहा करें, मैंने तो कुछ लोग यहाँ तक सुना कि वजू जो वो करते हैं उसका जो पानी नीचे टपकता वो हराम, बोले आंख को लग गया तो अब कपड़े खराब, ऐसा कपड़ा उसमें लग गया कपड़े खराब। तो हमाम में कपड़े कैसा बदलेंगे आदमी? हमाम में आप है और नंगे पैर है, तो आप जो नहाएंगे वो पानी नीचे रहेंगे फर्श पे, फिर पैर को थोड़ा झटक के पैर में पैर डालेंगे, लग गया हाँ पैर नापाक। मतलब इनके मुताबिक पहले नहाना, फिर टॉयलेट के अंदर वाइपर चलाना, फिर टॉयलेट के अंदर हीटर चलाना, फिर कपड़े बदलना। कहाँ से करेंगे? या फिर घर में कम से कम 2 रूम होना, एक रूम में से दूसरे रूम में आना, मतलब गुसल खाने में से, फिर रूम को खाली करके फिर रूम में बदलना। तो अजीब व गरीब उसूल। कुछ लोग बोल रहे कि वो इमाम साहब कितने बोले वो पसीना टपक रहा वैसी नमाज पढ़ा, उनको पीछे कर देना बोले। तो लोगों को पता ही नहीं गंदगी नजस क्या है क्या नहीं है, अपने तरफ से हम डिफाइन नहीं कर सकते, शरीयत ने हर चीज़ को बहरहाल डिफाइन कर दिया, तो लिहाजा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नमाज पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।